सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी बात चल रही है और आज तकरीबन हमारी जो है ये 11वीं नशिस्त है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। गुज़श्ता जुम्मे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश और पैदाइश के बाद आपके जो बचपन के अय्याम, आपका जो ज़माना रिज़ाअत, अम्मा हलीमा के यहाँ आपकी परवरिश और फिर आपके शक़्क़े सदर का वाक़या, तो आपका सीना मुबारक चाक हुआ, ये गुज़श्ता जुम्मे में इस मौजू पर हमारी बात हुई, यहाँ तक हमारी बात हुई। अम्मा हलीमा जो है जब एक उम्र हुजूर की बचपन की पूरी हो गई तो वालदा के हवाले कर दिया लाकर। फिर वालदा का जो है वो हुजूर को मदीना लेकर जाना, क्योंकि बीबी आमना का जो मेका है यानी हुजूर का ननियाल, उसका ताल्लुक़ मदीना से था। फिर वापस लेकर आना और रास्ते में बीबी आमना का इंतकाल हो जाना मकाम अबवा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन उस वक़्त रिवायात के मुताबिक 6 साल की उम्र थी आपकी जब आपकी वालदा माजिदा का इंतकाल हुआ। बाज़ रिवायात में है कि वालदा माजिदा की जो कब्र मुबारक है वो वही मकाम अबवा में है। मक्का और मदीना के रास्ते पर ये एक मकाम पड़ता है जहाँ उनका इंतकाल हुआ था। बाज़ रिवायात में है कि बाद में जो है वो जन्नतुल माला में उनको दफन किया गया, लेकिन बहरहाल ज़्यादा तरजीही बात यही है कि मकाम अबवा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की किफ़ालत में आ गए। अच्छा, यहाँ बात अबू तालिब की भी है, एक मसला है। लोग जो है वो अबू तालिब के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखते हैं, तो इस सिलसिले में जो अहले सुन्नत वल जमाअत का जो अक़ीदा है या कौल है वो ये कि इसके बारे में खामोशी है। न हम हुजूर के चचा की कोई बुराई बयान करते हैं, न हम उनके साथ हमें रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाना चाहिए, अगरचे बाज़ लोग लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान और हदीस में इस बात की कहीं वजाहत सिराहत के साथ नहीं है कि अबू तालिब ने ईमान कबूल किया हो। तो इसीलिए खामोशी है, और ख़ामोशी ही अहले सुन्नत वल जमाअत का एक अक़ीदा है, इस बारे में एक नज़रिया है, एक मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 6 साल की उम्र के बाद आप अबू तालिब की परवरिश में आ गए। अबू तालिब जो थे वो भी ज़ाहिर बात है कि कुरैश से आपका ताल्लुक़ था और सरदार थे। अच्छा, उस ज़माने के सरदार ऐसे होते थे, ज़रूरी नहीं है कि सरदार भी हो और पैसों वाला भी हो। आजकल तो आम तौर पर ये है ना कि जो सरदार होगा, वडेरा होगा, जागीरदार होगा, उतनी उसकी जायदाद होगी, उतनी उसकी दौलत होगी, उतनी उसकी ज़मीनें होंगी। उस ज़माने में ये नहीं था। जद्दी पुश्ती जो सरदार चला आ रहा हो, कबीला जिसका बड़ा हो, मोहतरम हो, वो सरदार कहलाता था। फिर हुज्जाज इकराम की खिदमत करना, उनकी ज़ियाफ़त करना, उनका इकराम करना,
इस ख़ानदान की ज़िम्मेदारी थी। तो अबू तालिब कोई मतलब अमीर नहीं थे, सरदार थे, जो कमाते थे, मेहनत करते थे, वो ये है कि कुछ अपने बच्चों की ज़रूरियात और कुछ ये है कि हुज्जाज की खिदमत में लगा लेते। हाथ तंग था। हुजूर छोटी उम्र है, 8-9 साल की उम्र है, इस बात को महसूस किया और कहा चाचा मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ, मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। क्या करोगे? कहा मुझे शौक है, मैं बकरियां चराऊंगा। कहाँ से चराओगे? किसी के पास चला जाऊंगा, मजदूरी कर लूंगा, जिसकी बकरियां होंगी बकरियां चराऊंगा। अबू तालिब ने मना किया कि नहीं, तुम छोटे हो, बकरियों को संभाल नहीं पाओगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है अभी? कहा नहीं चाचा, मैं शौक़ भी है और मैं चाहता भी हूँ कि आपका हाथ बटाऊँ। आप बढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं तो क्या हम मेहनत नहीं कर सकते बचपन में? इजाज़त दे दी चाचा ने। 8-9 साल की उम्र थी आपकी, आपने बकरियां चराई। और यही बात मशहूर है ना, जो हम कहते हैं कि तमाम अंबिया की मुश्तरका आदात या मुश्तरका सुन्नतों में एक सुन्नत ये है कि तमाम अंबिया ने बकरियां चराई। उलमा लिखते हैं इसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये है कि जानवरों में जो शरारती जानवर है वो बकरी है। शरारती से मुराद ये नहीं है कि भाई गंदा या खबीसुल फितरत, शरारती से मुराद ये कि तंग करने वाला। और आप देखते भी हैं बकरी एक जगह सुकून से टिक के बैठती भी नहीं है, कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। तो बकरियों का ये मिजाज होता है। तो अल्लाह अपने नबी से, अंबिया से बकरियां जो चराते हैं तो मतलब ये है कि अल्लाह पाक तरबियत फरमा रहे, क्योंकि इस नबियों ने आगे काम करना होता है, नबियों ने उम्मत तक दावत का पैगाम ले जाना होता है। मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। तो ये बकरियों को चराकर गोया के तरबियत हो रही है, बर्दाश्त। वही बकरियों की शरारत देखकर बर्दाश्त करना, बर्दाश्त से काम लेना, मिजाज में ठहराव आ जाए, मिजाज में बर्दाश्त आ जाए। हज़रत मूसा के मिजाज में ये बात नहीं थी। हज़रत मूसा को तो मिजाज तो जज्बाती था, आपके इल्म में। बकरियां उन्होंने भी चराई, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब बकरियों ने ज़्यादा शरारत की तो हज़रत मूसा तंग हुए, एक बकरी को छड़ी मार दी। अल्लाह ने कहा मूसा क्या कर रहे हो? कहा या अल्लाह मुझे गुस्सा दिला रही है। अल्लाह ने कहा मेरी सारी मखलूक़ें नाफरमानी करती है, मैं तो सबको खिला रहा हूँ, एक बकरी जो है वो तुझसे काबू नहीं हो सकी। तो ये अल्लाह तरबियत फरमाते हैं। मूसा की भी अल्लाह ने इस तरह तरबियत फरमाई। कुरान में है वलौ युआखिदुल्लाहुन्नासा बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह लोगों की नाफरमानियों पर लोगों को पकड़ना शुरू कर दे तो एक भी जानदार ज़मीन में न बचे। लोग नाफरमानी इतनी करते हैं, लेकिन अल्लाह का हिल्म है, अल्लाह हलीम ज़ात। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन की उम्र में बकरियां चराई। या आपका बचपन है, फिर आपका लड़कापन है, और काफ़ी अरसे तक आप बकरियां चराते रहे, यहाँ तक कि आप बचपन से लड़कापन में दाखिल हो गए। अच्छा, हुजूर की सीरत आप बचपन से देखें, तारीख़ में ये है बात। एक तो हम ये बात बताए कि हुजूर के ख़ानदान में आपका जो नस्ब ऊपर इस्माइल तक है, आपके ख़ानदान में, आपके सिलसिला नस्ब में आपकी वालदा, नानी, परनानी, ऊपर तक किसी ने बदकारी नहीं की। शिरक एक अलग बात है, इस्मत अलग मामला है, किसी ने बदकारी नहीं की।
हुजूर की अपनी ज़ात नबूवत से कबल बदकारी तो दूर की बात है, ऐसे कामों में अल्लाह ने आपको महफूज रखा। एक लड़कापन का वाक़या है, जब आप नए नए जवान हुए तो आप बकरियां चराते थे, आपके साथ आपका एक दूसरा साथी भी था। दो लड़के मिलकर एक बकरियों का रेवड़ संभालते थे, किसी मालिक की थी। तो शादी की एक तकरीब आई और उस ज़माने में भी ऐसा ही होता था जैसा आजकल रसूमात है, नाच, ये ढोल बाजे और फिर वो नाचने वाली औरतें बुलाई जाती, वो बाकायदा नाचती और ढोल होते, एक तमाशा लगता। हुजूर ने अपने दूसरे साथी से कहा कि यार तुम ऐसा करो, कल तुम बकरियों का ख्याल करना, आज हमारे इलाके में कोई शादी हो रही है, क्या तमाशा होता है मैंने कभी देखा नहीं है, आज मैं ज़रा वो तमाशा देखूंगा। कहा ठीक है, क्योंकि सारी रात जब तमाशा होना है तो दिन को कहाँ बकरियां चराई जाएंगी, थकावट होगी। हुजूर आ गए, तकरीब में आ गए। अपने लड़कपन का वो वाक़या हुजूर खुद नकल फरमाते हैं कि तकरीब भी शुरू हो गई लेकिन मुझे पता ही नहीं है, अल्लाह ने मुझ पर नींद गालिब कर दी। फ़ग़लबनी अन्नौम, नींद का गलबा हो गया मुझ पर, मैं सोया रहा, क्या होता रहा सारी रात मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, दूसरे दिन वो तकरीबात चलनी थी 2-3 दिन, जैसा कि आजकल 6-6 से 7-7 दिन चलती हैं रसूमात और मुनकरात। फिर मैंने अपने साथी से कहा यार कल मैं देख नहीं सका और मुझ पर नींद का गलबा हो गया, तुम ऐसा करो कल भी मेरी बकरियां मेरी तुम चराना, मैं आज फिर जो है वो जाऊंगा। कहते दूसरे दिन मैं दोबारा गया, हालांकि दिन भर मैंने आराम भी किया हुआ था, लेकिन दूसरे दिन फ़ग़लबनी अन्नौम मर्रतन सानिया, दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने मुझ पर नींद तारी कर दी और सारी रात क्या होता रहा मुझे कुछ पता नहीं चला। ये लड़कपन में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बनने वाले आने वाले नबी की अल्लाह हिफाजत फरमा रहे। जब मज़ीद कुछ उम्र बड़ी, जब जवान हो गए, अच्छा घर के हालात क्योंकि तंगी तो थी लेकिन हुजूर की वजह से बरकत होती थी, हुजूर की वजह से बरकत थी। अबू तालिब खुद फरमाते हैं, खुद अबू तालिब कहते हैं कि यानी हमारे घर में कभी ऐसी कैफियत होती कि एक रोटी पकती। अच्छा, अरबों की जैसे हमारे बलूचिस्तान में भी होता है कि वो इनकी रोटियां बड़ी बड़ी पकती थी। आजकल भी अगर आप बलूचिस्तान गए हों कभी तो बाज़ अक़वाम के ऐसा होता है वो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं, हमारे यहाँ तो छोटी छोटी रोटियां होती हैं, बाज़ कौम ऐसी बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं। बस औक़ात ऐसा होता है कि एक ही रोटी पकती। अबू तालिब कहते हैं कि हमने वाज़े तौर पर ये बात नोट की, जिस दिन मोहम्मद दस्तरखान पे होते वो एक रोटी सब बच्चों को भी, हमें मियाँ बीवी को भी, सबको काफ़ी हो जाती, वो बरकत होती। और जिस दिन मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं होते, एक रोटी पे हम लड़ रहे होते, मेरे बच्चे लड़ रहे होते, जैसे बच्चे होते हैं ना वो एक दूसरे से खींच रहे होते, ये मेरा ये मेरा, एक रोटी पे बच्चे लड़ रहे होते। और जिस दिन मोहम्मद दस्तरखान पे होते एक रोटी सबके लिए पूरी हो जाती और उसमें बरकत हो जाती। हुजूर इन चीज़ों को देखा करते थे, महसूस किया करते थे, घर में तंगी है। अबू तालिब ने भी बात महसूस की और कहा ज़रा मज़ीद कोशिश करनी चाहिए तिजारत के लिए। जैसे अरब अक़वाम जो है वो तिजारत के लिए शाम जाया करते थे, क्योंकि मक्का में तो कोई इतनी तिजारती वसात थी नहीं, तो वहाँ के ताजर लोग जो है वो शाम जाते, ज़्यादातर तिजारती मामलात शाम में होते। कदीम आबाद इलाका, कदीम ज़माने का बनी इसराइल का दौर का इलाका, अम्बिया की सरज़मीन, आबाद सरसब्ज़ ख़ित्ता तिजारत के एतबार से। तो अबू तालिब ने भी इरादा किया कि भाई शाम जाता हूँ तिजारत के ग़रज़ से।
कुछ बरकत हो जाए। हुजूर ने ज़िद कर ली चचा से कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। क्या तुम क्या करोगे जाके, तुम यहाँ काम संभालो। कहा नहीं, मैं जाऊँगा आपके साथ, आपके काम आऊँगा, सामान की देखभाल करूँगा, आप बढ़ापे में हैं, मैं आपके काम आऊँगा। इसरार किया। अबू तालिब ने कहा ठीक है चलो भतीजे, साथ ले लिया। शाम दाखिल होने से पहले, शाम अभी दाखिल नहीं हुए, पहले शहर से बाहर एक वहाँ था गिरजा, और उसका राहिब जो था वो ईसाई था, और वो इसीलिए शहर से बाहर था कि शाम में जो ज़्यादातर गलबा और इख्तियार था वो यहूदियों का था, और ये जो राहिब था ये ईसाई था, हज़रत ईसा का पैरोकार था। अपनी इबादत और रियाजत में लगा रहता। इसने अपने खादम से कहा कि भाई देखना, तुम देखते रहना, ये दिन आजकल के ऐसे दिन हैं, मक्का से आम तौर पर काफ़िले आते हैं, तो कोई काफ़िला आए तो मुझे बताना, उन्हें रोकना, मैंने उनका इकराम करना है, मैंने उनकी दावत करनी है। अबू तालिब का इनका ये मक्के वालों का तजारती काफ़िला उस जगह पहुंचा तो राहिब को पता चला, उसने इन्हें रोक दिया, कहा मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ। अबू तालिब कहते हैं मैं भी हैरान हो गया कि राहिब को हमसे क्या वास्ता पड़ा, ईसाई है, पता नहीं क्यों दावत कर रहा है। बहरहाल हमने कबूल की दावत, ये वो मेज़बान है, दावत दे रहे, हम मेहमान हैं। हमने एक जगह अपने खेमे वेमे लगा दिए, अपना सामान वामान रख दिया, और हम चले गए उसके गिरजा में उसकी दावत में शिरकत करने के लिए। कहते जब हम गए तो वो राहिब ईसाई सबको देख रहे एक एक करके, जितने भी हम मक्के वाले। तो अबू तालिब कहते फिर मुझसे पूछता है राहिब कि सब लोग आ गए? कहाँ जी सब आ गए। तो मुझे नहीं सब आ गए, कब एक दो खादम है और एक मेरा भतीजा है, उसको हमने छोड़ दिया है सामान की रखवाली के लिए, बाकी हम सब आ गए। तो राहिब ने कहा नहीं, उनको भी बुलाओ, सबको बुलाओ, कोई एक भी ना बचे। तो अबू तालिब ने बुलवाया, भतीजे को भी बुलवाया, खुद्दाम को भी बुलाया। हुजूर जब आ रहे हैं, राहिब हुजूर को देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और आपके ऊपर बादल के टुकड़े का साया है, बाकी धूप है, जहां जहां आप कदम उठाकर चल रहे हैं बादल का साया आप पे साया किए हुए। ये पहला मरहला राहिब ने देखा। जब हुजूर आ गए, राहिब ने आपके चेहरे को गौर से देखा और कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उक़्सिमु का बिल्लात वल उज़्ज़ा, कि मैं लात और उज़्ज़ा की कसम देकर तुम्हें कहता हूँ कि जो मैं पूछूं सच बताना। राहिब ईसाई है, परख रहा है और नाम ले रहा है कि लात उज़्ज़ा की मैं तुम्हें कसम देता हूँ, बुतों का नाम। हुजूर जलाल में आ गए, नौजवान लड़के जलाल में आ गए। कहा कि लात उज़्ज़ा की कसम मत दो मुझे, मैं नहीं खाऊंगा लात उज़्ज़ा की कसम, मैं लात उज़्ज़ा को मानने वाला नहीं। कहा अच्छा इन्नी उक़्सिमु का बिल्ला, अच्छा मैं अल्लाह की कसम देकर तुम्हें कहता हूँ कि जो मैं पूछूं सही बताना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फसल, ठीक है पूछिए, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। कहा क्या तुम्हें ख्वाब आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो आम तरह के ख्वाब ना हो? हुजूर फरमाते, मैंने कहा आते ख्वाब। अच्छा तो तुम्हारे साथ कोई वाक़या हुआ है, अजीब सा वाक़या बचपन के दिनों में? हुजूर ने फरमाया कि हाँ हुआ है मेरे साथ बचपन का वाक़या, अभी तक मुझे याद है, उसकी अलामत भी मौजूद है। मेरा सीना जो है वो चाक किया किसी ने आकर, मेरा सीना पूरा खोल दिया, चीर दिया और मेरे दिल को धोया गया, शक्क़ सदर। अच्छा
कहा मैं कुछ देखना चाहता हूँ तुम्हारी पीठ में, क्या इजाज़त है? मोहम्मद ने कहा देख ले, क्या हर्ज है। तो राहिब पीछे गया और आपकी जो कुर्ता मुबारक है उसको उठाया, बैन कतिफ़ै, दोनों कंधों के दरमियान एक उभरा हुआ गोश्त, और रिवायत में अहादीस में है कि उसके ऊपर बाल, बाकी आपकी सारी पीठ साफ, उस उभरे हुए हिस्से पर बाल भी थे। और ऐसे बाल नहीं थे, वो बड़े खूबसूरत उभरे हुए बाल, जैसे मुर्गे के ऊपर बड़े बाल खूबसूरत लगते, अजान देने वाला मुर्गा उसके ऊपर बड़े खूबसूरत बाल लगते हैं, इस तरह कहते हैं कि खूबसूरती नुमा बाल थे थोड़े से। ये निशानी देखी, ये मैंने सब सवालात देखे। तो राहिब सामने आया, सब लोग तमाशा भी कर रहे हैं, और मोहम्मद के हाथों में लेकर आपके हाथों को बोसा दिया। फ़क़ब्बल यदै, मोहम्मद के हाथों को बोसा दिया। और अबू तालिब से कहा वल्लाहि हाज़ा वलद नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, याद रखो ये जो लड़का है ये इस उम्मत का नबी बनेगा। अबू तालिब कि मैं हैरान, कैसी बातें कर रहे हो? का याद रखो ये लड़का इस उम्मत का नबी बनेगा, और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, उस अल्लाह का जिसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, कि इसको शाम न लेकर जाओ, यहूदी मुतअस्सिब है, इसे कत्ल कर देंगे, इसको शाम न लेकर जाओ, इसको वापस कर दो। अबू तालिब कहते हैं मैं कैसे वापस करूं, बच्चा इतना जिद करके आया है। और हुजूर भी कहते हैं मैं उदास हो गया, क्योंकि आप खुद देखें ना कि भाई अब एक सियाहत की बात है, छोटे लड़के हों, हमें क्योंकि चले जी नारायण की सैर के लिए हमें तुम्हें ले जा रहे, और लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए, वहाँ से हमें वापस कर दिया जाए। नौजवान होते, एक ज़ौक़ होता है सियाहत का, एक आम सियाहत की बात है, और एक है अर्ज़ मुक़द्दस जाना, जैसे हमारा उम्रे का टिकट हो जाए और हम एयरपोर्ट चले जाएं और पता चले जी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो क्या कैफियत होती है। अब अम्बिया की सरज़मीन, हुजूर की चाहत कि पहली मरतबा जा रहे हैं, अम्बिया की मुक़द्दस सरज़मीन जा रहे हैं, और ये राहिब कह रहे हैं इसको वापस भेज दो। हुजूर फरमाते हैं मैं उदास वहाँ गया, थोड़ा सा एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे जाके मैं टेक लगा कर बैठ गया। अब राहिब ये भी मेरी कैफियत को देख रहा है, और राहिब ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे आप जाकर बैठे उस दरख्त की टहनियाँ फैली हुई थी। जैसे ही मोहम्मद उस दरख्त के नीचे जाकर बैठे तो उसकी टहनियाँ आपस में ऐसे जमा हो गई साया करने के लिए। राहिब ने अबू तालिब से कहा तुमने नोट किया, देखो तुमने देखा? अबू तालिब ने कहा मैंने देखा कि टहनियाँ जो है वो अलग अलग थी, और मोहम्मद जिस जगह बैठे उस जगह टहनियों ने साया कर लिया। और राहिब ने कहा अबू तालिब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ये बात भी सुन लो, ये वो दरख्त है जहाँ आखिरी मर्तबा हज़रत ईसा टेक लगा कर बैठे थे, और उस वक़्त बैठे थे जब यहूदी उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, और हज़रत ईसा गमज़दा होकर इस दरख्त के नीचे आकर बैठे थे। ये वही दरख्त है। और हज़रत ईसा ने उस वक़्त ये बशारत दी थी कि ला यजलिस, और कोई यहाँ नहीं बैठेगा इल्ला नबी, मगर मेरे बाद एक नबी आएगा जो इसी गम की हालत में यहाँ आकर बैठेगा। तो अबू तालिब इस बच्चे को वापस भेज दे। अबू तालिब भी डर गए, राहिब की सारी बातें सुन ली, बहुत अजीब व गरीब बातें देख ली, और हुजूर को जो है वो इसरार करके वापस भेज दिया कि बेटा तुम वापस जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं गमज़दा दिल के साथ मैं अर्ज़ मुक़द्दस देखना चाहता था, लेकिन चाचा ने इसरार किया और राहिब के कहने पर जो है मुझे वापस भेज दिया मक्का, और आप वापस आ गए। वक्त गुज़रता रहा, आपकी उम्र जो है वो 24-25 साल हो गई। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बात जारी रहेगी। वमा अलीना।